सहस्रशो वैखा मुहि देयीमहे असौजो भसर्वतिनीलग्रीव विलोहितः उतैलङ्गोपा अद्रसन् मुदेहार्यः सरितो मेडयार्ति। प्रातः स्मरणीय भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वृणालय भगवान श्री सीताराघव आंजनेय श्री राधा माधव भगवान आशुतोष सौगड़दानी के चरित्र को आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में हम आप सब श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। विगत 9 दिनों से महापुराण की महिमा गरिमा को हम लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है। श्रद्धेय बाबूजी वर्णित और संकल्पित यजमान के स्वरूप में माताजी सहित उपस्थित हैं। आज श्रद्धेय श्री केसरी जी का आगमन हुआ, प्रातःकाल दर्शन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत दिनों बाद हम लोग उनका दर्शन कर पा रहे हैं। इस पावन ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिनंदन। जिन पवित्र आत्मा के पुण्य स्मरण में हम भगवान की मंगल गाथा गा रहे हैं, उनको एक बार श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हुए नमः शिवाय पंचाक्षर की शरण में पहुँचे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय
हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अब हम लोग कल से श्री नवरात्रि महोत्सव का आनंद लेंगे। भगवती जगदम्बा नवचंडी के 9 रूप कल से स्थापित हो जाएंगे। नवरात्रि का नित्य दर्शन करने वाले शक्ति की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे परिवार में शांति रहे, नगर में शांति रहे, ग्राम में शांति रहे, राष्ट्र में शांति रहे, दुख दारिद्र आदि का विनाश हो। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना यशदार्थ चित्ता। भगवती जगदम्बा दुर्गा की शरण में जाने पर जीवन का सारा दारिद्र दूर हो जाता है और फिर कभी भी जीव की दुर्गति नहीं होती। संस्कार परिवार के लिए नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और संस्कार चैनल पर सुन रहे सभी नित्य दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जो भी भगवती नवचंडी का पूजन करेगा उसका जीवन मंगलमय होगा और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नमो राघवाय। आज हम शिव महापुराण के विश्राम दिवस में उपस्थित हैं। यहाँ विश्राम दिवस में यज्ञ होता है और यज्ञ की महिमा, जिस अग्नि का पूजन किया जाता है उस अग्नि में श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया जाता है और उससे देवता तुष्ट होते हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को शौनक आदि महात्माओं को बता रहे हैं। अग्नियज्ञम देवयज्ञम ब्रह्मयज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहिना प्रभो। अग्नौ जुहोति यत् द्रव्यो अग्नियज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां समिदादानेन समिदग्नौ व्रताद्यमम् प्रथमामाश्रित मणिरेव यापादौ उपासनं ध्वजः आत्मन्यापिरोपिताग्निं बानितं यतिनां ध्वजः हितं च मितमेध्यान्यं स्वकाले भोजनं हुतः औपसनाग्निसन्धानं समारभ्य सुरक्षितम् कुंडे वाप्य भाण्डे वा तदजस्रम समीरितम। द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को समिधा दान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। जब तक वो गुरु आश्रम में रहें तब तक समिधा दान अग्नि का आह्वान करके और पूजन करना चाहिए, उसी में हवन करना चाहिए। विशेष रूप से यजन तब तक करना चाहिए जब तक वो गार्हस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता। फिर दोनों काल की संध्या और अग्निहोत्र आरंभ हो जाता है और इस अग्निहोत्र से आत्म शुद्धि होती है। अपनी आत्मा को आत्मपुण्येन दरिद्रता।
आज जीवन में बड़ी विडंबना है कि हम लोग आत्म पुण्य से बहुत दूर होते चले जाए। यदि आत्म पुण्य शरीर से जाएगा तो जीवन में धीरे धीरे ऐश्वर्य नष्ट होता चला जाएगा। आत्म पुण्य कहां से बढ़ेगा? आत्म पुण्य की भी क्रिया है। ब्रह्म यज्ञम द्विजा कुर्यात् देवानां तृप्यते सकृतम ब्रह्म यज्ञेति प्रोक्तो वेदाध्यास अध्ययनम भवेत्। ब्रह्म यज्ञ क्या है? कहा वेद का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ है। नित्य आत्मा को शांति तुष्टि पुष्टि प्राप्त होती। तो वेद तो ब्राह्मण पढ़ लेगा, जिसने पढ़ा होगा उसको आत्म पुण्य मिल जाएगा। दूसरा आत्म पुण्य का विषय क्या है? शास्त्रकार कहते हैं दुस्सीलो मातृदोषेण। अगर बच्चे में दुस्सीलता आती है तो वो माँ के दोष से आती है। बहुत क्रोध करेगा बार बार, शीलता का परिचय नहीं दे तो समझिए गर्भावस्था में माँ ने अनुशासन नहीं किया। दुस्सीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। अगर बच्चा मूर्ख होता है तो पिता का दोष होता है। पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण। कृपणता का गुण वंश दोष से आता। कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। आत्मदोष। शरीर का आहार अलग है, आत्मा का आहार अलग। गाड़ी चलती है, गाड़ी का आहार डीजल है, पेट्रोल है, तेल है। आत्मा का आहार भजन। और जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाएं आत्म पुण्य का वर्धन करती हैं। कई ऐसे भक्तों को हमने देखा है वो बड़े मस्त रहते हैं। एक महात्मा मिले, वो अभी रायसेन कथा में आए तो मैंने निवेदन किया महाराज जी रुकेंगे, तो बोले कथा बहुत अच्छी लग रही, मन तो है रुक जाएंगे। तो हमने कहा रुक जाइए, अच्छी बात, कुछ लगे तो बताइए। तो कहा कि नहीं कुछ जरूरत नहीं। मैंने पूछा भोजन, तो भोजन तो बोले करते हैं पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो भोजन बनाएंगे, कहाँ बना मिल जाए तो ठीक है, नहीं हम ही बना लेंगे। महात्मा की इच्छा है, हमने कहा बना लिया। बना लिया। इसमें थोड़ा घी गुड़ लगेगा, चाहे हाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आवश्यकता कुछ मिल गया। प्रसाद पाया, हमने कहा बिस्तर, बोले बिस्तर हो तो ठीक है, नहीं तो सैया का बिस्तर, साधु का बिस्तर तो सैया हो जाता। सैया भूमि तले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। साधु का बिस्तर धरती है, ज्ञानामृत ही उसका भोजन। सैया भूमि तले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञानामृत ही उसका भोजन। और वस्त्र क्या है का 10 दिशाएं उसके आभूषण है। 10 दिशाएं। सैया भूमि तले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञानामृत भोजन है, 10 दिशाएं उसके आभूषण है। और पृथ्वी ही उसका
विस्तर है, पृथ्वी शयन क्षेत्र ही उसका पृथ्वी। इसलिए साधु को बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं। अरे राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, साधु चले पैया पैया नीतियाँ बचाई के, साधु चले पैया पैया की बजाए के, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया नीतियाँ बचाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, राजा भोगे 56 व्यंजन, राजा भोग 56 व्यंजन, ध्यान लगाई के, साधु जी वे रूखा सूखा भोगे लगाई के, साधु जी में रूखा सूखा भोग लगाए के, राजा चले हाथी घोड़ा, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले मैया चीटी बजाए के, साधु चले पैया पैया हरि गुण गाई के, साधु चले पैया पैया हरि गुण गाए के, सय्या भूमि तले दिशोपवसनम ज्ञानामृतम भोजनम, बिस्तर जिसका धरती है, ज्ञानामृत जिसका भोजन है। ऐसे महात्मा की अग्निहोत्र की व्यवस्था का वर्णन किया गया। सूत जी महाराज कहते हैं अग्नौ जुहोति यद्रव्यो मग्नि यज्ञ सौच्यते, अग्नि में जो आहुति ऐसा महात्मा डालता है, अग्निहोत्र नित्यम कृत्वा रोजाना किया जाए तो उससे अज्ञान तिमिर का विनाश हो जाता है, अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। ब्रह्म यज्ञम दुजः कुर्यात् देवानां तृप्तयेक सक्रतम, ब्रह्म यज्ञेति प्रोक्तो वेदध्यात् अध्ययनं भवेत्, नित्यांतरमास मासोऽयं तदस्तु न विधीयते, अनग्नौ देव यजनम शृणु श्रद्धया दरात्, श्रद्धा के साथ अग्नि नारायण का ध्यान करके होम आदि करना चाहिए। अगर होम नहीं होगा तो देवता पुष्ट कैसे होंगे, तुष्ट कैसे होंगे, बलिष्ठ कैसे होंगे। आदि सृष्टौ महादेवात् सर्वज्ञः करुणाकरः, सर्वलोकापकारणार्थाय वारान् कल्पितवान् प्रभु, संसार वैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषज भेषजम्, आदावरोक्तदग्धं वारं स्ववारं कृतवान् प्रभु।
संपत्करम समायया बारम च कृतवांस्तथा जनने दुर्गतिर्क्रांते कुमारस्य ततः परम। इसलिए अग्निहोतावहम, कुछ हम करें ना करें पर गोग्रास निकाल करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और जो अन्न का भक्षण किया जाए उसमें ज्यादा कुछ ना बने तो 2, 4, 3, 5 आहुति अग्नि में छोड़ना चाहिए। जो नित्य बलिवैश्व कर्म करते हैं, यदि वो यात्रा में है या कोई ऐसे स्थान पर है, घर से बाहर है, गृहे वही घर से बाहर है और वहां अग्नि आदि उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसी शास्त्र ने अनुमति दी है कि जल में भी अग्निहोत्र किया जा सकता है। अगर कहीं हम प्रवास पर हैं और ऐसी जगह हैं जहां अग्नि उपलब्ध नहीं है या हम जला नहीं सकते हैं, अब तो बाहर रुकने को जाओ बाबूजी तो होटलों में ऐसा कुछ यंत्र लग गया कि आप धूप बत्ती जलाएंगे तो हूटर बज जाएगा। अभी हम लोग पटना में रुके होटल में, तो वहाँ धूप बत्ती जलाई तो हूटर बज गया कि बाबा आपने कुछ जलाया है यहाँ। वो आ गया गार्ड दरवाजा ठोकने, आप कुछ जलाइए मत यहाँ। अरे हमने कहा धूप दीप तो जलेगा, किसी के घर में ठहराओ भाई, हमें ये कहाँ ठहरा दिया। धूप दीप लगाएंगे तो उसी में बवाल मचेगा। दोनों टाइम आओगे जब दीपक जलेगा तो भाई। शास्त्र ने अनुमति दी है जहां हम ज्वलनशील क्षेत्र हो या ऐसी कोई भूमि पर प्रवास पर है, यात्रा में है, नियम है अग्निहोत्र का, तो अग्नि उपलब्ध नहीं तो जल में भी किया जा सकता है। बलि वैश्व कर्म भी करना चाहिए। बलि वैश्व कर्म से ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ और देव यज्ञ तीनों यज्ञ परिपूर्ण हो जाते। बलि वैश्व कर्म का भी विधिवत निर्वाह करना चाहिए। संसार वैद्या सर्वज्ञा सर्वभेषज भेषजम। संसार के भेषज्ञ भव से तरने के लिए बलि वैश्व कर्म आप नहीं करेंगे तब तक अन्न की शुद्धि नहीं होगी। जिस अन्न का हम भक्षण करते हैं उसकी शुद्धि होना चाहिए। डॉक्टर लोग भले कह दें कि ये अन्न ठीक है, शुद्ध हो गया, लेकिन गोग्रास निकलने पर, बलि वैश्व कर्म करने पर और तुलसी पत्र छूटने पर ही अन्न की शुद्धि होती है। बलि वैश्व कर्म तब जाकर के बिना इसके भोग लगाने का भी अधिकार नहीं, फिर भगवान को भोग लगाया जाए। कौन सी अग्नि में बलि वैश्व कर्म होता है, कौन सी अग्नि में यज्ञ कर्म होता है, ये सब विधि बता रहे हैं। समिधा द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है केवल काष्ठ से, वो ब्रह्मचारियों के लिए, और जो सदगृहस्थ व्यक्ति हैं वो अरणि के द्वारा यज्ञ कर्म करने के लिए अग्नि को प्रकट करते हैं। और जो ब्राह्मणेतर हैं वो कन्या के द्वारा अग्नि प्राप्त कर सकते हैं। किसी कन्या से, पूज्य वंदनीय माताओं से, घर में कुछ होता है थोड़ा बिटिया अग्नि ला देना, तो कन्या के द्वारा अग्नि प्राप्त कर, उसमें अग्निहोत्र आदि किया जा सकता है। लेकिन सन्यासी के लिए कदापि अग्नि स्पर्श नहीं करना चाहिए और उसके द्वारा दी गई अग्नि में होम आदि भी नहीं करना चाहिए। अग्निना
आरण्यम वाराज दैव वशाद्रवम अग्नित्याग भयादोक्तम समारोपितमुच्यते। अग्नि के पृथक पृथक स्वरूप हैं, 49 प्रकार की अग्नि है। हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो 49 मरुदगण प्रकट हो गए। चले मरुत 49, अट्टहास कपि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। अग्नि की महिमा यज्ञ में, जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अग्नि पावन होना चाहिए, पवित्र अग्नि। हम जिस अग्नि में हवन करते हैं वो कौन सी अग्नि? सांडिल गोत्र उत्पन्नै नमः, कनकाई नमः, कनक प्रभाई नमः। ये अग्नियों के आह्वान ऐसे बोल करके तब उसमें होम आदि किया जाता है। सांडिल गोत्र उत्पन्नी अग्नि जो है उसमें अग्निहोत्र आदि किया जाता है, हवन किया जाता है, जिससे देवता पुष्ट तुष्ट और बलिष्ठ हो जाते हैं। यज्ञ में अग्नि पर विचार किया गया है, वित्त शुद्धि, मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि। यज्ञ में अन्न की कमी आती है तो जिस क्षेत्र में होता है उसके लिए हानिकारक। पवित्र अग्नि का यदि अग्नि की त्रुटि होती है तो ब्राह्मणों के लिए हानिकारक, होताओं के लिए। और अन्न की कमी आ जाती है तो अन्नहीनम दहेद्राष्टम, उस क्षेत्र के लिए हानिकारक होता है। मंत्रों की कमी आ जाए तो ब्राह्मणों के लिए हानिकारक। दक्षिणाहीनम दातारम, यदि उसमें दान का अभाव हो जाता है तो वो दाता के लिए हानिकारक। नास्ति यज्ञ शमो रिपु, इस यज्ञ की 4 विधि बताई गई और चौथी अंतिम उन्होंने 4 उपविधि हैं। वित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, मंत्र शुद्धि। जब हम होम आदि करें तब देवताओं का ध्यान करें कि हम उनको प्रसाद पवा रहे। हमारे होम करने से देवता बलिष्ठ होंगे। चित्त शुद्धि और वित्त शुद्धि, जो द्रव्य लगाया जा रहा है वो ब्याज का तो नहीं है, किसी से हिंसा करके तो नहीं छीना है। उत्तम धन होना चाहिए। जिस द्रव्य को हम लगा रहे हैं इस पावन कर्म में वो पावन हो, पवित्र हो। व्यापार का हो, कृषि का हो, अन्य व्यवहार का हो, पावन। किसी का छीन झपट करके ले आए, बंदूक अड़ाकर खोपड़ी पे और बैग खाली कर चलो यज्ञ करा देते, हवन करते, वो द्रव्य धर्म के लिए उपरयुक्त नहीं। पुराणकार ने मना किया कि नहीं, ऐसे में वित्त शुद्धि उसको नहीं लिया जाए। संसार वेद्या सर्वज्ञा सर्वभेषज भेषजम आदावरोक्तम वारम स्ववारम कृतवान प्रभु। आगे उन्होंने कहा भोगार्थम भृगुवारे तो यजे देवानुशमाहिता। और होम में क्या क्या पदार्थ डालना चाहिए? होम में तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत् इत्थम यज्ञ विबुधेर आरोग्यम फलितम लभते नरा। जो तिल के द्वारा हवन करता है, तिल के द्वारा, चावल के द्वारा, जौ के द्वारा, शकर के द्वारा जो मिलित होम किया जाता है, तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत् इत्थम यजेत व्यवधान यत्फलम लभते नरा। देवानां नित्य यजने विशेष यजने पिच स्नाने दाने जपे होमे ब्रह्माणानां च तर्पणे। देवताओं का पूजन करें,
और विशेष रूप से स्नान करें, पवित्र होकर ही बैठा जाए। शरीर तो स्नान आदि क्रियाओं से पवित्र हो जाता है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए तो भगवत नाम ही चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, भगवान का स्मरण जन्म बंधन से मुक्त कर देता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा का स्मरण सच्चे हृदय से करने पर जन्म जन्मांतरों का बंधन समाप्त हो जाता है। आना जाना समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के जो परम भक्त हैं वो मोक्ष नहीं चाहते। भगवान कहते हैं भक्तों से कि क्या चाहिए आपको, क्या मैं इंद्र का पद दे दूं, ब्रह्मा का पद दे दूं, पातालपुरी पहुंचा दूं। चर्चा चल रही थी अग्निहोत्र में क्या सावधानी रखना चाहिए। देवानाम नित्य यजने विशेषण यजने पिछो स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणा नाम च तर्पणे। तिथि नक्षत्र योगे च तद्देव प्रपूजने आदि वारादि वारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वरा। किस दिन होम करने से क्या लाभ होता है? आयुष कामो गुरोर्वारे, जो आयु आदि की कामना करते हैं उनको गुरुवार में होम करना चाहिए। देवानाम पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेत बुधा। और लौकिक भोग वस्तुएं चाहिए तो भृगुवारे भोगार्थम भृगुवारे तु यजेत देवा समाहिता। आदि आदि तिथियों में बताएगा दिव्य श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारेण। ये तो विशेष कर्म के लिए, बाकी वो कह रहे हैं ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए गए। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, तो उनको नित्य रूप से भाव से करना चाहिए। पुनश्च भोगान विविधान भुक्ता भूमौ प्रजायते छायाम जलाशयम ब्रह्म प्रतिष्ठाम धर्म संचया। ऐसा करने वाला धर्म का संचय कर लेता है। दुनिया में और कुछ संचय हो ना हो, यदि धर्म का संचय हमने कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। क्योंकि सब संचय हो जाता है, धर्म का संचय होना बहुत कठिन। दरिद्रस तपसा देवा यजेत धाड्यो धने नहीं पुनश्च विविधम धर्मम कुरुते श्रद्धया सह। सर्वं च वित्तवान कुर्यात् सदा भोग प्रसिद्धये। सूत जी महाराज कहते हैं आदिकाल में जितने भी धनवान हुए वो सब भोग की वस्तुओं की ओर उत्सुक हुए हैं। लेकिन कालाच पुण्य पाकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते। ज्ञान और सिद्धि की ओर कोई बिरला व्यक्ति गया है जो भगवान के चरित्रों का, देव पूजन का, ऋषि कर्म का आश्रय लेकर के और मुक्ति के लिए कोई विकल्प चुनता है, मुक्ति के लिए कर्म करता है। यदम श्रृणो ध्यानम पठते वा नरोद्वजा स्वश्रवणस्योपकर्ता च देव यज्ञ फलम लभे। जो भगवान की पावन कथाएं श्रवण करता है वह भी देव यज्ञ है। वह भी देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। शुद्धम ग्रहम सफलम देव यज्ञादि कर्मसु। उस व्यक्ति का जीवन सफल है जो देव कर्म में रत है। उस व्यक्ति का ग्रह शुद्ध होता है जिसके घर में देव कर्म होता है। देशादीन क्रमशो वो ही सूत सर्वाथ वित्तमः शुद्धम ग्रहम सफलम देव यज्ञादि कर्मसु।
निरंतर जहाँ देव यज्ञ होता है वो भूमि तीर्थ मानी जाती है। वस्ताम पाप नाशनम तदग्रहम तीर्थ रूपम ही, वहाँ रहने वाला वो भूमि पावन हो जाती, तीर्थ हो जाती, वहाँ रहने वाला। वस्ताम पाप नाशनम, रहने पर उसके पापों का सहज विनाश हो जाता है। ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10 गुणम बिल्वत तुलस्यस्थ मूलकम। यज्ञादि पूजन हवन और यज्ञ कहाँ करने पर कितना गुना पुण्य प्राप्त होता है? तो वो कहते हैं ततो 10 गुणम गोष्ठम। अगर एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के भजन करेगा तो उसका 1 गुना पुण्य प्राप्त होगा। अगर वो सबके साथ मिलकर के भजन करेगा तो उसका पुण्य और ज्यादा हो जाएगा। गोष्ठे तद्दस गुणा ततो 10 गुणम बिल्वो वृक्षस्य शस्तमूलकम। उससे भी 10 गुणा पुण्य बढ़ जाएगा जब वो किसी बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शंकर का भजन करे, शंकर का जप करे, होम करे। ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो 10। इसके लिए जब हम रोजाना अग्निहोत्र आदि करते हैं तो बिल्व वृक्ष के नीचे होना चाहिए, उसका अनंत पुण्य है। तो बिल्व वृक्ष के नीचे कहाँ जाएं? घर में तो पाठ पूजन होना है। एक गमले में छोटा सा बील का वृक्ष लगाकर छत पे रख देना चाहिए। तो जो भी कर्म होगा वो बिल्व वृक्ष के नीचे माना जाएगा और उसका पुण्य प्राप्त होता जाएगा। बड़ा हो जाए तो कहीं लगवा दीजिए बाहर, फिर एक छोटा सा लगा लीजिए। ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं इस तरह। हमने गुरुजी से पूछा कि बिल्व वृक्ष के लिए तो जंगल जाना पड़ेगा, तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि एक गमले में बिल्व वृक्ष को छत पर लगा दीजिए, फिर उसके नीचे जहां भी आप रहेंगे आपको अग्निहोत्र जब तब पुण्य सब प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी कृपा से हमारे यहाँ एक काशी जी का बीज लगा हुआ है, एक अयोध्या से बिल्व वृक्ष का बीज आया था वो स्थापित है, और एक बील नेपाल से पशुपतिनाथ से लेकर के आए थे वो भी स्थापित। तीनों छोटे छोटे लगे हुए, अब तो बड़े हो गए, थोड़ा बिलपत्र निकलने लगा भगवान शंकर को चढ़ाने। ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10 गुणम बिल्वो तुलस्यस्थ मूलकम ततो देवालयम। और अगर देवालय में हम करते हैं, देवालय किसे कहते हैं? भगवान का मंदिर हो देवालय माना जाता है, और जहाँ नित्य भजन हो वो भी देवालय माना जाता है। गुरु का घर भी देवालय है, दुजालय देवालय एक ही बताया गया है। विद्या तीर्थ तीरम ततो 10, और अपनी जन्मभूमि भी देवालय माना गया है। ततो 10 गुणम नद्यास्ति तीर्थ नद्यास ततो 10, और उससे भी 10 गुना फल नद्या तीरे, किसी नदी के, सामान्य नदी के तीरे। लेकिन उससे भी 10 गुना 100 गुना पुण्य बढ़ जाता है जब 7 नदियों में से कोई एक नदी के तीर पर यज्ञ कर्म, देव कर्म, ऋषि कर्म, पितृ कर्म हो। ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो 10 गुणम नद्यास तीर्थ नद्यास ततो 10। लेकिन सप्त गंगा नदी तीरम, 7 गंगा हैं हमारे भारतवर्ष में। 7 गंगाओं को बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। इन 7 गंगाओं में कोई भी एक गंगा के तट पर अगर पवित्र कर्म होता है तो उसका पुण्य तो अनंत गुना हो जाता है। अनंत पुण्य फलप्रदा, वो अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। कौन कौन सी हैं 7 गंगा? सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत।
अनंत गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कौन कौन सी 7 गंगा? बोले गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका। गंगा का तट हो, गोदावरी का तट हो, कावेरी का तट हो और ताम्रपर्णिका का तट हो, सिंधु नदी का तट हो, सरयू का तट हो, रेवा का तट हो। इन 6 नदियों से भी 7 गुना पुण्य प्राप्त जब होता है, जब हम रेवा गंगा प्रकीर्तता जो रुद्र गंगा के पावन तट पर देव कर्म, ऋषि कर्म, पितृ कर्म और ब्रह्म कर्म आदि होता है। 7 गुना पुण्य रुद्र गंगा का बढ़ गया। सिंधुस्य सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तता ततो धितीरम 10 च पर्वताग्रे ततो 10 सर्वस्मादिकं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्ण फलं ज्ञेयं यज्ञदानादिकं तथा। त्रेता युग में त्रेता युगे त्रिपादं च द्वापरम् अर्धं सदा स्मृतं कलौपादं तु विज्ञेयं तत्पात् तद्दोनं पदार्थकम्। शुद्धात्मा मनः शुद्धजनं पुण्यं सफलं विदु तस्मात् 10 गुणं ज्ञेयं रविशंक्रमेण बुधा। सत्कर्म के लिए जिस दिन आपके मन में शुभ संकल्प आ जाए उसी दिन पुख नक्षत्र मान लेना चाहिए। शुभ कर्म करने के लिए हर क्षण अच्छा है और बुरा कर्म करने के लिए पुख नक्षत्र भी बुरा है। शुभ कर्म जब मन में श्रद्धा जागृत हो, जब मन में इच्छा हो कि हमको पवित्र कर्म करना है, उसी दिन कर लेना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जब श्रद्धा यस्मिन कस्मिन दिवसे, जिस दिन श्रद्धा जागृत हो उसी दिन भगवान का कोई भी शुभ कर्म करने के लिए उद्यत होना चाहिए। आज हमारा मन है कि हम सत्कर्म करें, कल धन रहे ना रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, कल धन है तो मन नहीं, मन है तो धन नहीं। इसलिए जब श्रद्धा भाव जागृत हो तभी भगवान का स्मरण करना चाहिए। दशांगमन्नम विप्रश्य भानुवारे तदन्नरा परजन्मनि चारोग्यम 10 वर्षम समुद्रश्यते। भगवान शंकर की महिमा 24 लक्षम 24,000 ब्रह्म गायत्री का यदि कोई ब्राह्मण जप कर लेता है बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो कहते हैं पतनात्राय पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते। वो भगवान शंकर की परम पावन कृपा से उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा नहीं, शंकर जी की शरण, शंकर जी दया नहीं करते। जो जैसा भक्त होगा उसके ऊपर वैसा कर्म करेगा तो उसको परिणाम भी भोगना पड़ता है, मना भी कर देते हैं। आगे एक ऐसे परम पावन भक्त की कथा आती है जिसका नाम सुनकर ही आश्चर्य हो जाता है। एक दिन नंदी भगवान शंकर के पहरेदार बने और श्री हनुमान जी दर्शन करने के लिए चले गए। अब हनुमान जी तो भवबंधन काटे नर ज्ञानी, हनुमान जी जैसा भक्त। हनुमान जी गए तो प्रणाम किया, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो नंदीश्वर दरवाजे पर खड़े थे। नंदी बोले वापस हो जाओ। क्यों? कहा आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। हनुमान जी बोले हमारे दर्शन से तो ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट होते हैं, हमको कब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया?
नंदी बोले कि आप भगवान के साथ गए थे लंका में और रावण के वंश का विनाश किया है, पता नहीं कितने, शुरुआत तो आपने ही की थी। 25% छोड़े थे, 75% तो मार डाले थे आपने ही। कछु मारे सी कछु मर धसी, कछु मिली ऐसी धरी धूर, और कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु पर मरकट बल भूर। 1/4 हिस्सा बचे, 75% समाप्त। कछु मारे सी कछु मर धसी, कछु मिली ऐसी धरी धूर। कितनों को मारा है आपने? हनुमान जी बोले हाँ ये बात तो सही। और आपको पता है रावण किस वंश का है? उत्तम कोले पुलस्त करना, कुल में जन्मा हुआ है, कुलस्त का नाती है। उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहुभांति। इसलिए आप हत्यारे हैं, आपको हिंसा तो ऋण हत्या न मोक्षते। 3 व्यक्तियों का मोक्ष नहीं होता, या तो किसी का प्रचुर मात्रा में ऋण रह जाए, या अकारण किसी जीव की हिंसा कर दे, या फिर उसके मन में गौ हत्या भ्रूण हत्या जैसा विचार आ जाए, तो उसका मोक्ष नहीं होता। ऋण हत्या न मोक्षते। महाराज आपने हिंसा की है, और आपने ब्राह्मण कुल के, भले वो दैत्य प्रवृत्ति के थे लेकिन उनका मर्दन तो कर दिया, मार डाला उनको, हिंसा तो लग गई आपको। हनुमान जी लौटकर आ गए। राम जी बोले क्यों हनुमान, आज मन बड़ा उदास दिख रहा है, तुम तो जब दिखते हो तो प्रसन्न रहते हो। हनुमान जी बोले प्रभु अभी तक तो हम सादगी में जी रहे थे, लेकिन अब समझ में आया कि हमारे द्वारा भी अपराध हो गया। क्या हुआ? कैलाश गया था दर्शन करने, नंदी ने वापस कर दिया। तुमने उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, ब्रह्मा और शंकर की पूजन करने वाले ब्राह्मण द्रोही कुल का विनाश किया है, सहयोग किया है। तुम हत्यारे हो, भगवान शंकर के दरबार में आने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं। राम जी बोले भैया तूने तो देख दो छोटे मोटे बंदर फंदर मारे होंगे, यहाँ सीधा हिसाब किताब तो इधर ही है। ये तो हमने विचार नहीं किया। इसका मतलब कोई भी अपराध करे प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। करने का फल तो भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं भोगेगा। भगवान को लगा हमने तो सही में उसके पूरे वंश का विनाश किया है। भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना की श्री राम जी ने। लक्ष्मण और जानकी सहित भगवान श्री राम
शिव जी की स्थापना, रामेश्वर की स्थापना करके और पूजन कर रहे हैं। वहाँ पर 3 राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की, जानकी मैया ने भी की है, लक्ष्मण ने भी की, और तीनों ने वहाँ 1.25 महीने तक भगवान शंकर की करहु जाय शंकर सतनामा, शंकर जी के 100 नामों को 1.25 महीने तक जपते रहे और फिर सहस्त्रार्चन विधि की, पूजन की। सहस्त्रार्चन विधि से भगवान के नामों को जपा, शंकर जी की सहस्त्रार्चन विधि की है। तब जाकर के, लेकिन स्थान किसका पड़ा? स्थापना राम जी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, जानकी मैया, लेकिन नाम हनुमान जी का पड़ा, क्योंकि हनुमान जी के द्वारा प्रेरित होकर गए। इसलिए इस पावन धाम का नाम, जो शिवलिंग है उनका नाम हनुमंतेश्वर पड़ा। बोलिए हनुमंतेश्वर भगवान की जय। हनुमंतेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पर ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े जघन्य पापों का भी विनाश हो जाता है। भगवान ने भी पूजन अर्चन विधि की। सर्वस्मादिकं गेयं यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्ण फलम गेयं यज्ञदानादिकं तथा। त्रेता युग की घटना है। भगवान दान पुण्य कर रहे हैं, नित्य यज्ञ कर रहे हैं, 1.25 महीने का अनुष्ठान किया है। त्रेता युगे त्रिपादम चौ। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने यज्ञ कर्म करके और भगवान शंकर की सहस्त्रार्चन विधि आदि को संपूर्ण किया। शुद्धात्मनः शुद्ध दिनम पुण्यम सफलम विदु तस्मात् 10 गुणम गेयम रविशंक्रमणे बुधा। भगवान शंकर पूजन करते हैं और शंकर की पूजन की, राम जी प्रसन्न हो गए। एक दूसरे की पूजन करते हैं। राम, जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है। इनमें भेद मानना अपराध है। यो हरि सा शिवा साक्षात द्या शिवा सा स्वयं हरि। जो हरि है वही साक्षात शिव है। यो हरि सा शिवा साक्षात द्या शिवा सा स्वयं हरि। ये तदयोर भेद मातिष्ठन् नरकाय भवे नरा। श्री राम जी में, शिव जी में जो भेद मानता है वो नरकगामी होता है। ये तदयोर भेद मातिष्ठन् नरकाय भवे नरा। भगवान सर्वत्र है, सभी जगह परमात्मा एक ही है। इसलिए सादगी पूर्वक जो हो जाए वही शुभाचरण करना चाहिए। सदगुरु के द्वारा मंत्र लेकर और साधना पूर्ण करना चाहिए। सादगी श्रृंगार हो गई, आईनों की हार हो गई। सादगी श्रृंगार हो गई, आईनों के हार हो गई। सादगी श्रृंगार हो गई, आईनों के हार हो गई। सादगी श्रृंगार हो गई, आईनों के हार हो गई। राम प्रेम रोम रोम जब से समा गया। राम प्रेम रोम रोम जब से समा गया। जीवन में अमृत का नशा जैसे छा गया। जीवन में अमृत सन साजे सचा गया। मूर्ति साकार हो गए। हमारे घर में जो भगवान है, राघव जी हैं, कान्हा जी हैं, गोपाल जी हैं, श्रृंगार करिए, स्नान कराइए, बढ़िया स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, बड़ा मालिश करें, चंदन इत्र आदि जो घर में हो, चंदन से इत्र से मालिश करें, लाला की वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। एक दिन सेवा करते 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 ये
शिव महापुराण के विश्राम दिवस में मैं आपको गारंटी से बात बोल रहा हूँ, जिस मूर्ति में अनन्य भाव आ जाएगा एक दिन वही मूर्ति प्रत्यक्ष होकर आपके जीवन का मंगल कर देगी। राम प्रेम राम राम जब से समा गया, राम प्रेम राम राम जब से समा गया, जीवन में अमृत का नशा जैसे छा गया, जीवन में अमृत का नशा जैसे छा गया, मूर्ति साकार हो गई, मूर्ति साकार हो गई, आहीनों की हार हो गई, मूर्ति साकार हो गई, आहीनों की हार हो गई। राम प्रेम संबंध से जगत मित्र हो रहा, राम प्रेम संबंध से जगत मित्र हो रहा, भक्त चरित्र सुन के हृदय पवित्र हो रहा, भक्त चरित्र सुन के हृदय पवित्र हो रहा, नयन जल धार हो गई, नयन जल धार हो गई, आहीनों की हार हो गई, हर हर महादेव। हो गई, आहीनों की हार हो गई। राघव की सेवा प्रमानुज को भा गई, राघव की सेवा राघव को